7 से 8 दिन के लिए घर छोड़ कर के घर को बंद करके जाना हो तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड घर के जो गृहिणी होती हैं उनके ऊपर आ जाता है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और नए पुराने सभी परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से ढेर सारे प्यार भरा नमस्कार। तो अब मैं निकलने वाली हूँ 7 से 8 दिन के लिए घर से। सभी लोग निकल रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तो मैं आपको आगे की ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल आज घर छोड़ने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो इतने दिन के लिए जब घर छोड़ के जाते हैं तो फ्रिज की क्लीनिंग करनी होती है ताकि फ्रिज में कोई भी सामान ख़राब ना हो। सारे डब्बे चेक करने होते हैं कि डब्बे टाइट से बंद हो, हवा ना लगे ताकि सामान ख़राब ना हो। सारी अलमारियों को चेक करना होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्विच बोर्ड चेक करने होते हैं, सारे डोर्स के लॉक चेक करने होते हैं, पानी का टैप चेक करना होता है कि कोई खुला ना रह गया हो, और इन्वर्टर का स्विच ऑफ करना होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो जाने से पहले ध्यान में रखनी होती है। लेकिन ये सारी प्रोसेस तभी शुरू होती है जब हम पैकिंग कर लें। तो सबसे टफ टास्क होता है पैकिंग, खासकर अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की पैकिंग। अपना तो 2 सामान छूट भी जाए तो कुछ ना कुछ काम चल जाता है, बट बच्चों का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मेडिसिन्स का किट अलग होना होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हो जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों के 4 कपड़े एक्स्ट्रा ही रखने पड़ते हैं, वो भी खास ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ ठंड पड़ी हो, तो अभी विंटर के भी कपड़े मुझे निकालने पड़ गए। तो सुबह से मैं उसी सारे काम में लगी हुई थी। और फिर फंक्शन में जा रहे हैं तो फंक्शन में जो मैंने ड्रेस लिया है उस ड्रेस का मैचिंग चूड़ी और ईयरिंग्स। मेरी आदत है जब भी मैं किसी फंक्शन में या कहीं भी जाती हूँ तो मैं इस तरह के बैग में ही चूड़ी और ईयरिंग्स मैचिंग करके लगा लेती हूँ और ड्रेस के साथ ही रख देती हूँ। तो इस तरह से ना एक तो जगह भी बच जाता है, दूसरा फंक्शन में जाने के पहले ज़्यादा टेंशन नहीं होती है खोजने की, बस ड्रेस निकाला उसी के साथ मैचिंग। इवन आपको मैं दिखाऊंगी, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में भी ऐसे ही सामान रखती हूँ सारी चीज़ें, ताकि जब भी कहीं अचानक से जाना हो ना तो 10 मिनट में रेडी हो सके। ये छोटी छोटी सी मैनेजमेंट होती है जो हम अगर ध्यान रखते हैं ना तो हमारा समय बहुत बच जाता है। और मेरे ड्रेसिंग टेबल जब आप देखिएगा तो आपको भी आश्चर्य होगा कि मैंने किस तरह से उसको रखा है कि 10 मिनट से भी कम लगते हैं कपड़े और ईयररिंग्स और सारी चीज़ों को मैच करके तैयार होने में। तो ये मेरी कुछ फेवरेट ईयररिंग्स का कलेक्शन है जो कि मल्टी कलर में है, वो मैंने रख लिया है क्योंकि हम चारों बहन इकट्ठा हो रहे हैं तो सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे को हम लोग एक्सचेंज करके पहनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जो एक बैग में करके रख लिया है। और ये मेरे ड्रेसेस के साथ के हैं, 2 ड्रेस है उसके साथ का है। बाकी तो जब मैं फंक्शन में जाऊंगी रेडी होंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये हेयर एक्सटेंशन है, ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इसमें डब्बे हैं वाइट कलर के और एक एक डब्बे में एक ही कलर की चूड़ी और जितने ईयरिंग्स हैं सबके कलेक्शन रखे हैं। ये किसी दिन मैं आराम से आपका ड्रेसिंग टेबल का वो वाला पोर्शन शेयर करूंगी ताकि ड्रेसिंग टेबल मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल से, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपको लगेगा। फिलहाल उसके बाद मैंने दोनों सूटकेस मेरे पास जो हैं उनको क्लीन किया, क्योंकि जब भी कहीं बाहर से आते हैं ना तो उसको वापस से यूज़ करने से पहले या तो धूप दिखा देते हैं या क्लीन कर लेते हैं। और कपड़े का 2 सूटकेस तैयार किया, एक सूटकेस जिसमें फंक्शन के कपड़े रखें ताकि उसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े, जिस दिन फंक्शन हो उसी दिन खोलें। उसमें जो भी अपना ईयररिंग्स है या मेकअप किट है या हेयर एक्सटेंशन है या जूड़ा था या फिर बेटे का अभी जूता लिया है वो रखना था, तो सारा वो फंक्शन वाला सारा चीज़ एक सूटकेस में पैक किया और एक सूटकेस में डेली यूज़ वाला। बट डेली यूज़ में भी एक प्रॉब्लम है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ठंड पड़ती है, तो ठंड के कपड़े यहाँ पे हमारी आदत नहीं है, तो एक साइड पे पूरा ठंड के कपड़े लग गए। क्योंकि क्या होता है बच्चे कभी कभी कई बार कपड़े भिगा लेते हैं, तो इस चक्कर में एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है। और साथ में हमारे 2 बैग चलता है जो हमारे पिट्ठू बैग जिसको बोलते हैं ना, उसमें इंस्टेंट वाले सामान होते हैं। जैसे कुछ इंस्टेंट मेडिसिन रख लेती हूँ, कुछ इंस्टेंट कपड़े, एक सेट कपड़ा अपने बेटे का, एक स्वेट शर्ट, टिश्यू पेपर, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ जिसकी ज़रूरत हमें कभी भी रास्ते में पड़ सकती है। तो वो एक बैग अलग होता है। और ये 2 सूटकेस हैं क्योंकि फ़्लाइट से जा रहे हैं और आधी जर्नी तो ट्रेन से बट आधी जर्नी फ़्लाइट से है, तो वेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स पर पर्सन 15 किलो अलाउड होता है। तो उसी अकॉर्डिंग मेरी आदत है कि वेइंग मशीन पे मैं सूटकेस का वेट ले लेती हूँ सूटकेस पैक करने के बाद। खैर आपके जर्नी में से जुड़े आपको क्या क्या चीज़ें आपकी तैयारी होती हैं। मेरी तैयारी में एक और चीज़ इंक्लूड हो जाता है कि मैं जाने से पहले पूरी घर की क्लीनिंग, अलमारियाँ, बिस्तर सब लगा के अच्छे से सेट करके जाती हूँ ताकि कहीं से लौट के आऊँ ना तो मुझे बड़ी तसल्ली सी रहे कि मेरा घर वैसे ही मैनेज है। तो सूटकेस तैयार हुआ, वेइंग मशीन पे मैंने वेट ले लिया तो उसका 13 किलो एक का निकला, दूसरे सूटकेस का भी 13 किलो।
तो ऑलमोस्ट वज़न बिल्कुल सही था। फिर इसको लॉक लगाना था, छोटे वाला ताला। और ये मैं घर के कपड़ों का सूटकेस तैयार करी और मैंने ध्यान दिया कि मैं अपने बेटे का कपड़ा रखने के चक्कर में मैंने अपने इतने कपड़े छाँट दिए। मीन्स मैंने एक लेगिंग्स पे वाइट कलर की लेगिंग्स के लिए 4 कुर्तियाँ रख ली ताकि उसी को धुल के पहनूँ। तो इससे हम लोग को क्या फ़ायदा हो जाता है ना कि एक लेगिंग्स एक दुपट्टा रख ले तो उस पर 3-4 कुर्ती चल जाती है। बट बच्चों का तो ये होता है ना, लोअर टी शर्ट का सेट लगा के रखना पड़ता है, कब क्या भिगा लें क्या वो कर लें। और ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते हैं। तो मेरा तो आधे से ज़्यादा सूटकेस रचित के कपड़ों से भर गया और एक कॉर्नर मैंने अपने लिए रखा और उसी में मैंने अपना किट बैग और सारी चीज़ें रखी। आपके ट्रैवलिंग के दौरान आप क्या क्या चीज़ें करती हैं खास, वो ज़रूर बताइएगा। और फिर सारे काम करने के बाद, घर का क्लीनिंग और सब करने के बाद रास्ते का खाना, जो कि बहुत स्पेशल होता है क्योंकि रास्ते का खाना थोड़ा अलग तरह से बनता भी है। तो मैंने सबसे पहले फटाफट से पूड़ियाँ छान ली। और ये जो रास्ते के लिए पूड़ी छानते हैं ना, उस पूड़ी के आटे में हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल के छानती हूँ। इससे पूड़ी जो है ना ठंडी हो जाती है तो भी सॉफ्ट बनती है और कुरकुरी भी बनती है और बहुत देर तक फूली रहती है। ये छोटी सी टिप्स है, जब आपको कभी अभी जर्नी करनी हो या कहीं भी आप जा रहे हैं तो पूड़ी के आटे में आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के सान के देखिएगा, आपको खुद ही चेंजेस समझ में आएगा। ये देखिए वो पूड़ी बन गई है और काफ़ी टाइम हो गया इसको फूले हुए, लेकिन अभी भी देखिए ये फूली हुई है पूड़ी। और इसके बाद मुझे सब्ज़ी बनानी थी। सब्ज़ी के लिए मैंने पहले ही आलू उबाल के रख लिया था। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ रास्ते के लिए। आलू उबाल के कट कर लिया और 2 टमाटर, हल्दी, मिर्चा और ढेर सारा लहसुन का पेस्ट बना के सरसों के तेल में मेथी का तड़का दिया। टमाटर, हल्दी, मिर्चा, लहसुन को भून लिया और फिर उबले हुए आलू काट के डाल दिए और सोया पत्ती डाल दी। ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। फिर पूरे घर को एक बार रीचेक कर लिया, सब चीज़ें वेल मैनेज्ड है, सारे स्विच ऑफ है, सब रूम में एक छोटा वाला CF लाइट जो होता है ना, सब में जला दिया। सारे पानी के बॉटल्स खाली कर दिए, फिल्टर का स्विच ऑफ कर दिया, फिल्टर खाली कर दिया, इन्वर्टर का स्विच ऑफ कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्विच ऑफ कर दिए, फ्रिज को क्लीन कर दिया, तो गैस चूल्हा जो है वो नीचे से ऑफ कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें सबको ध्यान करके कहते हैं पूरी तरह से एक रिवीजन कर लेना, वो रिवीजन कर लिया मैंने। फिर भगवान जी को प्रणाम किया, सामान बाहर निकलवाया, मास्क रख लिया अपने साथ, सैनिटाइज़र रख लिया। हालांकि आजकल ये मास्क सैनिटाइज़र की परंपरा थोड़ी कम हो गई है, बट थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और फिर हम स्टेशन निकल गए। अब आगे की जर्नी में क्या हुआ वो तो आप ब्लॉग को पूरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा, और आगे के ब्लॉग से भी जुड़े रहिएगा ताकि छोटे छोटे टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ के साथ आपको अपडेट मिलते रहे। और मेरी ब्लॉग कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो हुबली स्टेशन जो है वो साउथ की सबसे ख़ास बात यह है कि साउथ के स्टेशन वाली कोई फीलिंग नहीं आती, इतनी क्लीननेस होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्लीननेस को प्रेफर करते हैं। कहीं भी कोई भी घर हो, कोई भी शहर हो, वो तभी साफ़ रहता है जब वहाँ के लोग उस मेंटालिटी के होते हैं। और यहाँ के लोगों को साफ़ सुथरा रहना पसंद है। कोई भी एक सिंपल सा कचरा, पेपर, पॉलीथीन भी इधर उधर नहीं फेंकता है, डस्टबिन को यूज़ करता है। इवन रोड में भी ऐसा नहीं देखा कहीं पे कि कोई कुछ फेंक दे, सबकी आदत ऐसी ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़, और हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना सीखने लायक होती हैं और फॉलो करनी चाहिए। तो हम स्टेशन थोड़ा पहले पहुंच गए थे। उसके बाद जब ट्रेन आई तो फिर हम गए, ट्रेन में बैठ गए और हमारी जर्नी शुरू हो गई। और जर्नी में हमारे साथ कुछ गेम्स चलते हैं जो कि हम कंपल्सरी थोड़ी देर खेलते हैं और फिर जर्नी स्मूथली कट जाती है। और ट्रेन में खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग को पूरी देखे बिना बैक मत होइएगा क्योंकि और भी चीज़ें जो तो आज से मेरी जर्नी शुरू हो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके। और बहुत साल बाद ऐसा हो रहा है कि हम सारे लोग, मतलब फुल फैमिली जो है वो इकट्ठा हो रही है, क्योंकि 4 बहन हैं। तो ऐसा मौका बहुत रेयरेस्ट रेयर मिलता है कि हम चारों बहन विथ फैमिली, मतलब अपने अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ इकट्ठा हो सकें। मीन्स बोले तो मेरे पापा मम्मी का एक सपना ही है कि पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो और एक फुल फैमिली फ़ोटो हो। तो ये मौका मिल रहा है, तो बस अब निकलने वाले हैं। और मेरी आदत है कि जब कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो घर को पूरा क्लीन करके, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके तो ही निकलती हूँ, ताकि लौट के आऊँ तो घर पे आकर के एक काम तो ये आसान पड़ा रहे। बाकी जो अनपैकिंग होती है वो तो होती ही आने के बाद। और रास्ते का खाना बहुत टेस्टी सा बना लिया है, ट्रेन में खाने वाले हैं हम लोग। ओवरऑल अब जर्नी कैसी रहती है
वो सब फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और आपकी जर्नी से रिलेटेड आपकी बातें जो भी होंगी वो आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप करके शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे हैप्पी जर्नी बोलिए, क्योंकि अब मेरी यात्रा शुरू हो रही है और मैं आपको अपने मायके से, मतलब अपने मम्मी पापा जहाँ सब लोग रहते हैं, मेरी दादी बुआ फूफा फुल फैमिली रहती है, वहाँ की ब्लॉग्स के अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की ब्लॉग में। Oh shit, red knight. क्या है ये? Color changes तो to दो क्यों फेंका है ये? color changes to color changes to